साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो जब से दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, तब से महाराष्ट्र की सियासत में खूब बयानबाजी बढ़ गई है। केजरीवाल के अरेस्टिंग को लेकर राज्यसभा सांसद संजय राउत और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे में जमकर तू मैं हो गई। दोनों एक दूसरे पर बुरी तरह भड़क गए। एक ही मंच से एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछाला। संजय राउत के मुंह से जैसे ही औरंगजेब शब्द निकला तो एकनाथ शिंदे खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाए और सबके सामने संजय राउत का नाम लेकर तीखा जवाब दिया। तो क्या है संजय राउत और एकनाथ शिंदे के बीच हुई तीखी नोकझोंक का पूरा मामला, आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र में सियासी पारा बहुत ज्यादा गर्म है। विदर्भ क्षेत्र में संजय राउत एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। विदर्भ के बुल्ढाना में संजय राउत जनसभा को संबोधित करते हुए बोले कि देश में तानाशाही चल रही है, किसी को भी जेल में डाला जा रहा है। ईडी का डर दिखाकर नेताओं को या तो बीजेपी में शामिल होने पर मजबूर किया जा रहा है और जो झुकता नहीं है उसे सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। अब यहाँ तक तो सब ठीक था। इसके बाद संजय राउत ने कहा कि या तो ऐसा औरंगजेब किया करता था या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। यहाँ पर सीधे तौर पर राउत ने मोदी की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से कर दी और ये भी कह दिया कि औरंगजेब का जन्म गुजरात में हुआ था, इसीलिए मोदी के अंदर औरंगजेब के जीन्स साफ दिखाई दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना मुगल शासक औरंगजेब से किए जाने पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बुरी तरह बिफर गए और विदर्भ क्षेत्र में ही चुनावी रैली को संबोधित करने के दौरान संजय राउत की क्लास लगा दी। वैसे तो एकनाथ शिंदे पर्सनल अटैक करने से बचते हैं, मगर यहाँ रैली के दौरान शिंदे ने राउत का नाम लेकर खूब सुनाया। शिंदे ने कहा, जेल में ऐसे ही किसी को नहीं डाला जाता। ईडी पूरी जांच करती है, सबूत इकट्ठा करती है और फिर समन भी जारी करती है और अगर बार बार समन का जवाब नहीं दिया जाएगा तो ईडी को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने की पूरी आजादी है। शिंदे ने आगे कहा, आप प्रधानमंत्री की तुलना औरंगजेब से करके न सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का अपमान कर रहे हैं बल्कि पूरे देश का अपमान कर रहे हैं। जनता वैसे ही आपसे गुस्से में है और अपने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्द सुनकर जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। एकनाथ शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से करना देशद्रोह और राष्ट्र विरोध जैसा है और इसके लिए सजा भी हो सकती है। शिंदे ने यहाँ पर कहा कि संजय राउत की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। औरंगजेब ने महाराष्ट्र के स्वाभिमान को ठेस पहुँचाई थी। प्रधानमंत्री मोदी की तुलना मुगल बादशाह से करना देश का अपमान है, ये देशद्रोह है। अगर हम चाहे तो ऐसा बोलने वालों को भी जेल के अंदर डलवा सकते हैं। हालांकि शिंदे के जवाब के बाद अभी तक संजय राउत का किसी भी तरह का बयान सामने नहीं आया है। तो कुल मिलाकर दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उसका असर महाराष्ट्र में साफ दिखाई दे रहा है और राउत और शिंदे के बीच इसी को लेकर तीखी नोकझोंक भी हो गई। तो आपका क्या कहना है? क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी न्याय सम्मत है या फिर संजय राउत ने जो कहा वो सही है? या आप ये भी बताएं कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से करना एक राष्ट्र विरोध हो सकता है, देशद्रोह हो सकता है? क्या इसके लिए संजय राउत को जेल भी जाना पड़ सकता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो ईडी ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर विपक्ष ने, खास तौर पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सामने तो ये भी आया है कि ईडी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के परिवार से भी संपर्क किया है और केजरीवाल के परिवार से मिलने के लिए राहुल गांधी किसी भी वक्त जा सकते हैं, ये खबरें आ रही हैं। ANI सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राहुल गांधी ने केजरीवाल के परिवार को अपना पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। पार्टी सूत्रों की माने तो राहुल गांधी आगे की कानूनी सहायता की पेशकश करने के लिए केजरीवाल या उनके परिवार से पर्सनली भी मिल सकते हैं। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया है और दावा किया है कि एक डरा हुआ तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र चाहता है। खुद राहुल गांधी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया जिसमें लिखा, डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। राहुल गांधी ने दावा किया कि मीडिया समेत सभी संस्थानों पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल के अकाउंट फ्रीज करना भी असुरी शक्ति के लिए कम था। तो अब
चुने हुए मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। राहुल गांधी ने दावा किया कि चुनाव में जनता बीजेपी को इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। अब खबर तो ये भी आ रही है कि कांग्रेस ने अपनी पूरी लीगल टीम को केजरीवाल केस में लगा दिया है, क्योंकि कांग्रेस भी ईडी के पचड़े में कई बार फंस चुकी है और ईडी के जाल से कैसे बाहर आना है ये कांग्रेस की लीगल टीम बेहद अच्छी तरह जानती है। इसीलिए राहुल गांधी ने अपनी लीगल टीम को निर्देश दिया है कि केजरीवाल को अगले 2 दिन के अंदर अंदर जेल से बाहर निकलवाया जाए। वैसे आपको बता दें कि ईडी ने 21 मार्च की रात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है और यहाँ अपने कार्यालय ले आई। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को एजेंसी की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से राहत देने से इनकार के कुछ ही घंटों बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, पद पर रहने के दौरान किसी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का ये पहला मामला है, जो कि काफी आश्चर्यजनक भी है। अब आम आदमी पार्टी के मुख्य नेता मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी पूरी तरह भड़की हुई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में चारों तरफ विवाद कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, इस गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। इसके बाद कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है? क्या चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने जानबूझकर केजरीवाल को अरेस्ट करवाया है, या फिर शराब नीति में वाकई में केजरीवाल की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी? और क्या राहुल गांधी वाकई में 2 दिन में अरविंद केजरीवाल को बाहर निकलवाने का दम रखते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अपने बैंक खाते फ्रीज करने के मामले में कांग्रेस पार्टी ने आज यानी कि 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई है और सुप्रीम कोर्ट जाने से आधे घंटे पहले अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इन सभी कांग्रेस नेताओं ने एक सुर में कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले उनकी पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज करवाकर केंद्र सरकार देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को कमजोर और पंगु बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में फ्री और फेयर इलेक्शन की बात कैसे हो सकती है? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, हमारे सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, हम कोई प्रचार तक नहीं कर सकते, हम अपने कार्यकर्ताओं या उम्मीदवारों का समर्थन तक नहीं कर सकते, हमारे लोग हवाई जहाज का टिकट तो छोड़िए, रेलवे की यात्रा के लिए टिकट तक नहीं खरीद सकते। राहुल गांधी ने कहा कि और ये सब खेल चुनाव से 2 महीने पहले किया गया। राहुल ने कहा कि भारत के 20% लोग हमारे लिए वोट करते हैं और फिलहाल हमारी स्थिति ऐसी है कि हम किसी भी चीज के लिए 2 रुपए का भुगतान तक नहीं कर सकते। यह चुनाव में हमें पंगु बनाने के लिए रचा गया है। ऐसा कहते हुए राहुल गांधी की आंखों से आंसू तक निकल पड़े और रूंधे गले से राहुल ने कहा कि देश में अब लोकतंत्र बचा नहीं है, सिर्फ तानाशाही चल रही है। मगर अफसोस इस बात का है कि भारतीय मीडिया हमारे पक्ष को जनता तक पहुंचाना ही नहीं चाहता। भारत की जनता को बस जुमलेबाजी कर गुमराह किया जा रहा है। इसके बाद सोनिया गांधी ने कहा कि हमारे देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, मगर मोदी और शाह ने मिलकर हमें कमजोर करने की कोशिश की है और वो भी चुनाव से ठीक पहले। सोनिया ने कहा कि एक तरफ चुनावी बॉन्ड का मुद्दा है जिसे सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक करार दे चुका है और इसी चुनावी बॉन्ड से बीजेपी को भारी लाभ हुआ है। दूसरी तरफ कांग्रेस की वित्तीय स्थिति को कमजोर करने के लिए उनके बैंक खातों को ही फ्रीज कर दिया गया है। सोनिया गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्यादा बोल भी नहीं पाई और उनकी आंखों में बेबसी साफ देखी गई। सोनिया गांधी भी बार बार हैंकी से आंसू साफ करते हुए नजर आई। इस दौरान इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। हालांकि दूसरी तरफ बीजेपी के नेता जेपी नड्डा ने इसे कांग्रेस का ड्रामा करार दिया है और कहा है कि कांग्रेस को हार दिख रही है और अपनी हार का ठीकरा वो हम पर फोड़ रहे हैं। अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपने सीनियर नेताओं के साथ इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले कई सालों में नहीं की है और इस तरह अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रोना धोना कर साफ कर दिया कि वाकई में कांग्रेस को अपनी हार नजर आ रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस हार के डर से ऐसा कर रही है या फिर वाकई में कांग्रेस के पास 2 रुपए का भुगतान करने के पैसे नहीं है? कांग्रेस के साथ सही हो रहा है या गलत? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।